हेलो स्टूडेंट्स। तो अब सॉल्व करने जा रहे हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और उसका दूसरा नाम भी एक और है, थेल्स थ्योरम। ठीक है, बीपीटी लिख के आ जाए अगर एग्जाम में, या ये लिख के आ जाए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्योंकि बी फोर बेसिक, पी फोर प्रोपोर्शनलिटी और टी फोर क्या हो जाएगा, थ्योरम, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और एक नाम और लिख के आया था उसका, और थेल्स थ्योरम। ठीक है, ये तीनों ही सेम चीज़ है, कोई डिफरेंट नहीं है। थेल्स आपके एक मैथमेटिशियन थे जिनके नाम पर ये थ्योरम रखी गई है। ठीक है, अब देखिए इसमें होता है कि आपको ये बोला जाता है कि एक ट्राइंगल है। क्या है? एक ट्राइंगल। बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे, ए बी एंड सी। ठीक, अब ये बोला गया इस ट्राइंगल में इसके एक पॉइंट से, इस साइड के एक पॉइंट से और इस साइड के एक पॉइंट से, दोनों से एक लाइन मैंने ज्वाइन करी। ठीक, और ये जो लाइन है डी ई, ये आपके पैरेलल है किसके, बीसी। ये आपको गिवन होगा, इसमें क्या होगा, गिवन। तो गिवन है आपको डीई पैरेलल टू बीसी। डी किसके पैरेलल गिवन होगा, बीसी की। तो अब आपको यहाँ पे प्रूव करना होगा, टू प्रूव में क्या करना होगा, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी का जो भी रेशियो आएगा, रेशियो माने हिंदी में बोलते हैं अनुपात, यानी एडी अपॉन डीबी जो भी वैल्यू होगी इक्वल किसकी होगी, ए ई अपॉन ई सी के, ई अपॉन ई सी का। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ए डी की वैल्यू 1 है और डी बी की वैल्यू 2 है, तो ए डी अपॉन डी बी कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2 होगा। इसी तरीके से ए ई अपॉन ई सी को जब सॉल्व करेंगे तो वो भी 1/2 ही आना चाहिए, जो इसका रेशियो आएगा वही सेम रेशियो इसका आना चाहिए। बात समझ में आई? इस टॉपिक बस यही बताया जाएगा। अब प्रूफ करना कैसे करेंगे, अब ये देखिए। सबसे पहला काम करेंगे हम लोग कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। यहाँ प्रूफ डाल लीजिए कि हम प्रूफ करने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ड्रॉ, ड्रॉ करेंगे क्या, एक परपेंडिकुलर। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे ए पर। तो ड्रॉ डी एम, डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी। क्लियर? एंड यहाँ से डालेंगे परपेंडिकुलर ई एन, ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी। देखो ई एन किस पर परपेंडिकुलर आया है, इस लाइन पर जिसका नाम है ए डी। आप चाहो तो ए बी भी लिख सकते हो, इसी तरीके से आप ए ई लिखा था, आप ए सी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये लाइन तो पूरी यहाँ तक जा रही है ना। तो इस पे परपेंडिकुलर हो या इस पे, बात एक ही है। क्लियर? अब क्या करोगे, आप ज्वाइन कर दोगे, ज्वाइन इसको, बीई को ज्वाइन करो। किसको ज्वाइन करोगे, बीई को। ठीक है, एक लाइन हम और ज्वाइन करेंगे डीसी को, लेकिन ये हम बाद में ज्वाइन करेंगे। पहले इसको ज्वाइन करके हम दिखा देते हैं, ये हम बाद में ज्वाइन करेंगे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब देखिए करना क्या है आपको काम, यहाँ पर करना है एरिया निकालना है। एरिया, एरिया का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ए आर। ठीक है, 9th क्लास में हालांकि सिलेबस लेट हो चुका है, लेकिन एक टॉपिक था उसमें एरिया को ए आर लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका निकालेंगे, ए डी ई। किस ट्राइंगल का, ये छोटा ट्राइंगल दिख रहा है ऊपर वाला, ए डी ई। इसका एरिया आप निकालोगे तो फॉर्मूला जानते हो, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। यहाँ पर बेस मेरा क्या होगा, ए डी, और इस ए डी पर जो भी परपेंडिकुलर गिर रहा है, मतलब कि एन ई, तो ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलरली हाइट। ठीक, पहले लिखते हैं इसका फॉर्मूला, इक्वल 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ए डी ई इक्वल 1/2 बेस मेरा क्या होगा, ए डी ई में, ए डी ई बेस हो गया मेरा, ए डी बेस हो जाएगा, और एन ई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हाइट। तो बेस मेरा ए डी हो गया, मल्टीप्लाई हाइट क्या हो जाएगा, एन ई। क्लियर? इसको डाल दीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। किस ट्राइंगल निकालेंगे, ये नीचे वाला ट्राइंगल दिख रहा है डी बी ई का, डी बी ई। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई
DBE का एरिया निकालो क्या होगा, इक्वल 1/2, सेम वही काम करना, बेस इंटू हाइट। अब बताइए DB के लिए मेरा बेस क्या होगा, आप कहेंगे सर DB के लिए बेस मेरा DB हो जाएगा, DBE ट्रायंगल के लिए बेस मेरा क्या होगा DB। आप चाहो तो बेस ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, लेकिन बस याद ये रखना है बेस वही लेते हैं जिसको आगे प्रोड्यूस करने पर मुझे एक परपेंडिकुलर मिल जाए। तो देखिए जब हम DB को आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं, B से D आगे बढ़ा रहे हैं, तो देखिए ये परपेंडिकुलर मिल रहा मुझे, लेकिन जब ED को आगे बढ़ा रहे हैं तो हमें कहीं भी परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा, ना ही BE को मिला आगे बढ़ाने से कहीं परपेंडिकुलर दिख रहा। यानी जब हमने BD को आगे प्रोड्यूस किया तो ये परपेंडिकुलर मुझे दिख गया। ठीक, तो बेस मेरा हो जाएगा DB परपेंडिकुलर NE, BD मल्टीप्लाई NE, ये हो जाएगी इक्वेशन सेकेंड। अब काफी बच्चे पूछेंगे सर मेरा बेस तो सिर्फ यहाँ तक था, तो हाइट मेरी ये कैसे बाहर से आ गई। देखिए ऐसा होता है कि 9th क्लास में एक टॉपिक है जिसमें देखा जाता है कि आपको जो ट्रायंगल होता है नॉर्मल, यहाँ देखिए जिस तरीके से ये जा रहा है आपका ये ट्रायंगल, ठीक, अगर आप बेस ये ले रहे हो तो इसका जो हाइट लोगे ना हमेशा लेते हैं परपेंडिकुलर हाइट लेते हैं, यानी कि यहाँ से इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर नीचे डालिए, इसको आगे प्रोड्यूस करिए, तो ये आपका 90 एंगल आ रहा। देखिए ये हाइट मेरी ये आई ली जाएगी। जब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, इस ट्रायंगल का, ये वाले ट्रायंगल का, तो बेस ये लेते हैं और हाइट क्या लेते हैं परपेंडिकुलर वाली। तो देखिए ये हाइट जो आपको दिख रही है इस ट्रायंगल बाहरी तो है, लेकिन हाइट हम ये इंक्लूड कर रहे, सेम काम यहाँ पर हुआ, तो इस ट्रायंगल बाहर हाइट जरूर आ रही है लेकिन यूज हम यही करेंगे। क्लियर है। अब यहाँ देखिए ये दो काम हो गए आपके, अब डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन को हम सेकंड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपका ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DBE इक्वल हो जाएगा। देखिए जब इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, होगा NE से NE कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड कर रहे हैं ना, बचेगा क्या, AD बचेगा ऊपर और BD बचेगा नीचे। तो ये इसको लिखोगे अपॉन में ये लिखोगे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा ना, NE से NE कैंसिल, AD अपॉन BD बचेगा, ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन थर्ड। क्लियर है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट काम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, फिर से निकालेंगे ADE का। अब दोबारा क्यों निकालेंगे, क्योंकि अभी हमने जो ट्रायंगल लिया था ADE उसमें बेस लिया था AD। अब जब दोबारा ट्रायंगल ले रहे ADE, अब बेस हम लेंगे क्या AE। रीजन क्या होगा ये वाला बेस लेने का, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है, देखिए यहाँ पर AD अपॉन DB लेके आना है, तो पहले वाला ट्रायंगल मेरा AD आ चुका है और इधर DB आ चुका है, देखिए यहाँ पर AD आ चुका और DB, BD और DB एक ही बात है, आ चुका। अब हमें लेके आना है AE, तो AE कहाँ पर, इस साइड है, तो यहाँ पर बेस हमें AE लेना पड़ेगा और इस पर परपेंडिकुलर क्या है DM। बात समझ में आ गई, ये DM आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, AE मेरा बेस हो जाएगा, तो 1/2 बेस मेरा क्या है AE और परपेंडिकुलर क्या है मेरा DM, ये DM परपेंडिकुलर AE बेस। इक्वेशन फोर्थ। अब निकालोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, अब आप ज्वाइन कर दो, यहाँ पर मैंने बोला था बाद में ज्वाइन करेंगे, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC को ज्वाइन कर दो। यहाँ पर निकालो एरिया 1/2। देखिए जिस तरीके से मेरा ये ट्राइंगल था सेम उसी तरीके से मेरा ये वाला ट्राइंगल है DEC, इसमें बेस क्या लोगे EC, क्योंकि मुझे EC लेके आना लास्ट में, तो यहाँ पर बेस हो जाएगा मेरा EC और हाइट मेरी क्या होगी, जब आप EC को CE को आगे प्रोड्यूस कर रहे हो तो ये देखो ये दिख रहा परपेंडिकुलर यहाँ पे ये DM, तो ये मेरा आएगा परपेंडिकुलर सेम। बस याद रखना परपेंडिकुलर अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पर जो आपने लिया परपेंडिकुलर सेम वही यहाँ पर लिया जाएगा। ये क्वेश्चन है आपकी फिफ्थ। डिवाइड अगेन, यानी दोबारा से हम डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को, डिवाइड इक्वेशन फोर्थ बाई फिफ्थ इक्वेशन। तो एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC, इसमें भी आप जब अपॉन में वैल्यू लिखोगे दिस वैल्यू अपॉन में ये वाली वैल्यू, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, DM से DM कैंसिल आउट, AE अपॉन EC आपका बचेगा। दिस इज इक्वेशन 6। ठीक, अब देखिए आपका AE अपॉन EC भी आ चुका है
और AD अपॉन DB भी आ चुका है, ठीक है। लेकिन हमें करना क्या, अभी यहाँ पर एरिया ऑफ ADE था, यहाँ पर भी एरिया ऑफ ADE है, लेकिन नीचे की जो वैल्यू है DBE और DEC, हमें इसको और इसको आपस में इक्वल करना है। जब ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में इक्वल आएंगी, तभी तो हम ये दोनों वैल्यू को इक्वल मानेंगे। जब ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी तो मतलब ये वाली वैल्यू भी इक्वल हो जाएंगी, फिर मेरा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? तो हमें पहले करना क्या है, एरिया ऑफ DBE और एरिया ऑफ DEC, ये दोनों एरिया इक्वल करने हैं। कौन से ट्राइंगल के? ये DBE और DEC। अब देखिए एक प्रॉपर्टी होती है, वो भी आपको बता देते हैं कि दो ट्राइंगल जिसके बेस सेम हो, देखिए कैसे बता देते हैं आपको हम। ये ट्राइंगल मेरा, ठीक है, और एक ट्राइंगल मेरा ये ABC और ये D। अगर ट्राइंगल ABC और ABD दोनों के बेस अगर सेम है, क्या है, बेस अगर सेम है, और AB मेरा इसके पैरेलल है, क्या है, AB पैरेलल है किसके, CD के, तो जो एरिया इसका बनेगा ABC का, वही सेम एरिया किसका होगा, ABD का। यानी दो ट्राइंगल जिसके बेस सेम है और सेम पैरेलल है, यानी ABCD के क्या है, पैरेलल। ये ट्राइंगल भी मेरा जो था AB पैरेलल CD था, और ये वाला ट्राइंगल भी मेरा क्या था, AB पैरेलल CD। तो इस कंडीशन में दोनों एरिया मेरे क्या होते हैं, सेम। तो सेम काम आपका यहाँ पर हो रहा है कि जो मेरा ट्राइंगल DBE है, इसका बेस DE है, और DEC है, इसका ही बेस क्या है, DE। और ये दोनों ही ट्राइंगल DE किसके पैरेलल हो रहे हैं, BC के, क्योंकि ये आपको गिवन है। बात समझ में आई? तो हम क्या लिखेंगे, एज, इसको बोलते हैं एज ट्राइंगल DBE एंड ट्राइंगल DEC आर ऑन द सेम बेस, सेम बेस। बेस मेरा क्या है इसमें, DE है, क्या है बेस, DE, दोबारा लिख दिया मैं D। एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, क्या है, DE पैरेलल किसकी है, BC के। यानी सेम बेस मेरा DE था, ये देखिए सेम बेस मेरा क्या था, DE था, और DE पैरेलल किसके था, BC के। तो ये सब हमने बात लिख दी। और जब ये कंडीशन होती है तो आपको हमने बताया ना कि एरिया दोनों क्या हो जाएगा, DBE का इक्वल हो जाएगा किसके, DEC के। तो ये दोनों एरिया आपके क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल। जब ये दोनों एरिया इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में इक्वल, और ऊपर वैल्यू सेम ऑलरेडी है ही, दोनों में ADE यहाँ भी आ रहा है, ADE यहाँ भी आ रहा है, मतलब ये पूरी वैल्यू फिर तो आपस में इक्वल हो जाएगी। जब इक्वल हो गई तो AD अपॉन BD इक्वल AE अपॉन EC हो जाएगा आपका। तो आप लिख सकते हो, तो देयर फोर फ्रॉम इक्वेशन, इसको इक्वेशन और दे दो 7। तो फ्रॉम इक्वेशन कौन कौन सी लोगे आप देखिए, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड जो यहाँ पर आया, फिर ये सिक्स, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, सिक्स एंड सेवन, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, सिक्स एंड सेवन। इक्वेशन आप जितनी चाहो उतनी बना दो, कोई दिक्कत नहीं, अपनी बात है। क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB, जो मुझे प्रूफ करना था, इज इक्वल टू AE अपॉन EC, हैंस प्रूव्ड। ये आपका प्रूव हो गया। अगर तरीका अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।